नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के रिजल्ट के बारे में। रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और इसमें बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। आज हम दो तीन बातें करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा सा के लिए नंबर रह गया है, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हम उन बच्चों के लिए भी बात करेंगे जो कट ऑफ से थोड़ा दूर है, और उन बच्चों के लिए हम बात करेंगे जो कट ऑफ क्वालिफाई कर गए, ठीक है ना। सबके समस्याओं का हम निदान यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि लगातार कॉल, मैसेज, कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चल गया है कि आपके साथ समस्या क्या है, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में कि बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट कैसे कराएंगे, कहाँ कराएंगे, तमाम जानकारी आपको हम देने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। एक सूचना है जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 14 मार्च से इजी वे कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। आने वाले भर्ती रेलवे स्पेशल बैच है, और भी जो भी भर्ती आएंगी, मेट्रो हो, पीएसयू हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, सबका तैयारी एक साथ आपका हो जाएगा। और सीरियस है कि 2024 से पहले हम नौकरी ले ले, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बैच है, फाउंडेशन बैच है। इसे ज्वाइन कर लीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। डीआरडीओ के रिजल्ट में आपको पता चल गया होगा कि अगर आप पहले से पढ़े होते तो आपको नौकरी जरूर मिल जाता। तो चलिए, आइए शुरुआत करते हैं। जो डीआरडीओ का रिजल्ट आया, इस पे हम चर्चा करते हैं पहले। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे आपसे हम बात करने वाले हैं, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, और उसी के अनुसार आपको आगे की रणनीति तय करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डीआरडीओ का जो रिजल्ट आया है, इसमें परसेंटाइल रिजल्ट दिया है। परसेंटाइल का मतलब समझ सकते हैं, बता देते हैं थोड़ा सा आपको। मान लीजिए 120 नंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। 120 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ था, और इसमें जो टॉपर होगा, मान लीजिए टॉपर का 110 नंबर था, ठीक है ना। टॉपर का 110 नंबर था। अब इस 110 नंबर को 100 मान लिया गया, ठीक है ना। इसको 110 नंबर को 100 मान लिया, और इसी पे सारे बच्चों का कैलकुलेशन किया है। तो परसेंटाइल दे रहा है जो कट ऑफ। इसका मतलब ये नहीं कि मान लीजिए किसी का जो कट ऑफ है दे रहा है कि 97 परसेंटाइल है, किसी का 96 दे रहा है, 95 परसेंटाइल दे रहा है। इसका मतलब नहीं कि उतना वो नंबर लाया, ऐसा कुछ नहीं है। वो टॉपर से उसका तुलना कर रहा है कि टॉपर के कंपेरिजन में आपका नंबर कितना है, ठीक है ना। तो अभी नंबर किसी को कंफर्म नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि 90 मतलब 85 से 90 प्लस वाले जो बच्चे हैं वहीं क्वालिफाई कर चुके हैं इसके लिए, हमारे स्किल टेस्ट के लिए। ऐसा ही हमें दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ये तो समझ गए परसेंटाइल क्या है, तो उसको आप अपना नंबर मत मानिएगा। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन ये है कि सर 99 नंबर कट ऑफ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे कि जो बच्चे थोड़ा सा नंबर के लिए पीछे रह गए, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार अपना पीछे जो आपने तैयारी किया उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको यह पता जरूर चलेगा कि 100% तैयारी आपका नहीं था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रह गया था। वो आपको भी पता था कि हम 100% तैयारी करके नहीं बैठे हैं। वैसे में थोड़े से नंबर के लिए रह गया है, दुख की बात है, ठीक है। दुख आपको भी होता है, सबको होता है। सबको लगता है कि काश थोड़ा सा नंबर आया था, हम क्वालिफाई कर जाते, लेकिन थोड़े सा नंबर के लिए आप पीछे रह गए। और इस बात के लिए आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसके पीछे कारण ये है कि आप 100% तैयारी करके नहीं गए थे, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि आप लक्ष्य से थोड़ा सा पीछे हैं, और थोड़ा सा मेहनत आपको कामयाब बना सकता है। थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा। और याद रखिएगा, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है। 2024 से पहले बहुत भर्ती आने वाली है, और एक भर्ती आपको एहसास दिला दिया है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ कमी रह गई है। अपनी कमियों को ढूंढिए और उस पर काम कीजिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। मेरे पास वैसे भी बच्चे का कॉल आया है जिन्होंने बोला कि सर मैं डिसक्वालीफाई हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पूछा क्यों, आप डिसक्वालीफाइड होकर क्यों खुश है, आप फेल होकर भी खुश है? बोला कि इसलिए सर कि मैंने पहली बार तैयारी कर रहा था, और पहली बार में मेरा 2 नंबर से बस रह गया है, 3 नंबर से मेरा रह गया, 5 नंबर से रह गया है, और मैं अपने आप सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ कि मैंने जो तैयारी किया था उतना नंबर ला दिया, और मुझे पता चल गया है कि अगली बार जो भी भर्ती होगा उसमें मेरा नंबर कभी पीछे नहीं होगा। और ये एहसास आपको भी होना चाहिए, आपको भी खुश होना चाहिए कि लक्ष्य आपको दिख गया, लक्ष्य के बेहद करीब है आप। बस सफलता में थोड़ा सा दिन और थोड़ा सा मेहनत की कमी रह गई है, बस वो कमी को पूरा कीजिए, नौकरी आपका इंतजार कर रही है।
वैसे बच्चे जो कट ऑफ से बहुत दूर रह गए, 10 नंबर 20 नंबर दूर हैं, उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी उस लेवल का नहीं हुआ। आप पिछले 10 सालों से अच्छे से नहीं पढ़े थे, आईटीआई अच्छा से नहीं किया था, आपने मैथ रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा था, जीके जीएस नहीं पढ़े थे, फिर भी आपने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बात के लिए अपने आप को तालियां बजाइए, इस बात के लिए आप खुश रहिए कि मैंने थोड़ा सा मेहनत करके इतना नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप ईमानदारी पूर्वक बढ़िया से मेहनत कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिएगा, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिल जाएगा, आप निश्चित तौर पर क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। जो लगे रहा है उसको सफलता मिला है। ऐसे हमारे पास हजारों एग्जाम्पल है, ईजीवे के सैकड़ों बच्चे हैं जो लगे रहे, छोड़े नहीं और उनका नौकरी हो गया। एक छोटा सा कहानी बताते हैं। अभी वो बच्चा बार्क में है, डीआरडीओ में मेट्रो में 0.5 मार्क्स से 2019 में वो बच्चा रह गया था, रो रहा था, लेकिन उसको भी मैं यही शब्द बोला था कि बाबू लक्ष्य आपको दिख गया है, लक्ष्य को टच करके आप आगे बढ़ गए हैं, बस समय का इंतजार करो। मेहनत जिस लेवल से आप कर रहे हैं उससे कम नहीं करना है, थोड़ा सा और मेहनत करके आप पढ़ाई करो और हमेशा मोटिवेट रहो, आपको नौकरी मिलेगा। और मेट्रो से बढ़िया नौकरी उसको पीएसयू में बार्क में नौकरी मिला, और ये उसके इंतजार का फल था, उसके मेहनत का फल था। उसके अंदर जो आत्मबल डेवलप हुआ ना मेट्रो का एग्जाम देकर के, मेरे 0.5 से बचे हैं, मतलब लक्ष्य के सामने से गुजर गए हैं, और उसमें वो काबिलियत इनबिल्ट हो गया था कि अब मैं भी कर सकता हूं, बस थोड़ा सा दूर हूं। तो बाबू आप भी थोड़ा सा दूर हैं, बस मेहनत कीजिए थोड़ा सा, और 2024 में बहुत बड़ी भर्ती आएगी, उसमें आप सफल होंगे। जो भी सहयोग चाहिए ईजीवे कोचिंग आपके लिए तैयार है। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं बैच ना, नए बैच में एनरोल होंगे, डिस्काउंट भरपूर मिलेगा, आपको उम्मीद से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, कोर्स मिलेगा, आप पढ़िएगा। ऐसे भी अब वैलिडिटी अभी आप लोगों का बहुत ज़्यादा है, आराम से पढ़ाई कीजिए और विश्वास अपने आप को खुद पर बिलीव कीजिए कि मैं कर सकता हूं और आप करेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे जो क्वालिफाई कर गए हैं। तो कांग्रेचुलेसन, सबसे पहले बधाई कि आप इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट संस्थान में आपका सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन से आप बस एक कदम दूर हैं। और ऐसे नहीं कि आप अकेले हैं, आपके साथ 8 गुना बच्चे हैं, मतलब आपके पीछे 8 बच्चे और हैं। आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे, फिसल जाएंगे, आपके सामने कोई और आ जाएगा। तो आपको 7 बच्चों को पीछे करना है, और वो पीछे करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। अब बात नॉलेज का नहीं है, अब बात स्किल की है, और स्किल प्लस नॉलेज तब जाकर सिलेक्शन होने वाला है। तो स्किल में क्या क्या होने वाला है उसको थोड़ा समझिए। 2 घंटा डीआरडीओ बोला कि हम टाइम लेंगे स्किल के लिए, तो 2 घंटा में बहुत बड़ा कोई प्रैक्टिकल नहीं कराने वाला है, छोटा मोटा कोई प्रैक्टिकल कराएगा मशीन वगैरह पे, नहीं तो वो आपसे इंटरव्यू टाइप का डेमोस्ट्रेशन लेने वाला है, टूल्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, आपके नॉलेज के बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपको बोलने के बारे में। आप जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आपको बोलने नहीं आता, आपका अपना इंट्रोडक्शन बताने नहीं आता है, डिलीवरी ऑफ कंटेंट क्या होना चाहिए, कैसे किसी चीज़ को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, ये आपको नहीं मालूम होता है, और इसी की वजह से आपके नंबर ज़्यादा रहते हुए भी आप फेल कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा का नंबर 99.9 परसेंटाइल है, ठीक है ना, 99.9 परसेंटाइल, और किसी बच्चा का नंबर 97 है। अब बताइए हमें, अगर ये बच्चा स्किल के लिए जाता है, यहाँ ये न बोल पाता है, न किसी भी टूल्स के बारे में प्रॉपर जानकारी दे पाता है, न उसके बोलने का तरीका सही है, न किसी तरह का कोई उसको नॉलेज नहीं है बेसिक का भी, तो क्या ये लड़का का सिलेक्शन होगा? तो 100% सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्रॉस हो जाएगा। लेकिन 97 वाला स्टूडेंट जो इससे नीचे है, लेकिन इसको स्किल के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई भी टूल्स इक्विपमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है बढ़िया से बता रहा है, डिलीवरी ऑफ कंटेंट बढ़िया है, एक्सप्लेन करने का तरीका बढ़िया है, और इसका बेसिक नॉलेज बढ़िया है, अपने बारे में बढ़िया से डिस्क्राइब कर सकता है, तो इसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। रीजन क्या है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक अपने बारे में किसी को बताएंगे नहीं, जब आप तक अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आपके बारे में कोई नहीं जानता है कि आप बहुत तेज हैं। आप हमें इसीलिए जानते हैं कि यूट्यूब पर मैं अपने बारे में बहुत बता रहा हूं, बहुत नॉलेज दे रहा हूं, इसीलिए आपको लगता है कि अभिषेक सर बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया, इसलिए मेरे चैनल को आप देख रहे हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं इस तरह से काम नहीं करता, क्या आप मुझे देखते? नहीं देखते। अपने नॉलेज को सामने वाला तक ट्रांसफर करना होगा, इंटरव्यू में आपको बता देना होगा, अपने आप को साबित करना होगा कि मैं ही परफेक्ट हूं डीआरडीओ के लिए। और मैंने पिछले 2 बैच
मैं देखा, दो बच्चों का इंटरव्यू, दो बैच, लगभग 100 बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया। उसमें मतलब मैक्सिमम बच्चों को ना बोलने आता है, ना अपने आप को डिलीवरी ऑफ कंटेंट के लिए फिट बैठाते हैं वो, ना किसी टूल्स के बारे में प्रॉपर जानकारी है, और जानकारी भी है तो एक्सप्लेन नहीं करने आता है। तो भाई ऐसे बच्चे को बाहर कर दिया जाएगा, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो आपको अगर लगता है कि भारत का सबसे बढ़िया संस्थान डीआरडीओ में जाना है, तब आपको स्किल के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और स्किल के साथ साथ आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको कम्युनिकेशन स्किल, ये सब इंप्रूव होना चाहिए। और ये इसको करने के लिए अगर आप मेरे से सहयोग चाहते हैं तो आप मेरे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ट्रेड वाले यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है फिटर, फिटर वाले बच्चे हमारे यहाँ स्किल की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन। तीसरा है कोपा, ठीक है ना। और चौथा ईएम के जो बच्चे हैं ना, इनका तो अभी कंफर्म नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर बच्चे 20-25 बच्चे हो जाएंगे तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का भी हम शुरू कर देंगे। लेकिन ये 3 कंफर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, सॉरी जिसका एडमिशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं। आप पेमेंट करके अपना सीट कंफर्म कीजिए, और आपको 28 फरवरी को का आपका स्किल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 28 फरवरी से स्किल टेस्ट आपका स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग हम देना शुरू करेंगे। और इसके लिए आपको 6,000 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। 6,000 रुपये में स्किल प्लस रहने का सुविधा हम लोग दे रहे हैं, रहने का सुविधा। कम से कम 20 दिन का हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना। अगर समय मिला तो ये 30 दिन में हो सकता है, समय मिला तो 20 प्लस करके 30 दिन तक भी देंगे। लेकिन स्किल प्लस रहने की सुविधा दोनों इंक्लूड है, क्योंकि आप जाएंगे तो वहां पर रूम कहां खोजेंगे, ठीक है ना। और रहने की जो सुविधा है केवल और केवल 50 बच्चों के लिए सीमित है, ठीक है ना। केवल और केवल 50 बच्चों के ही सीमित है। अगर आप पहले एडमिशन लेंगे तो आपको ये रहने का सुविधा मिल जाएगा, नहीं तो अगर सीट फुल हो जाएगा रहने वाला तो फिर आपको 6,000 ही लगेगा, लेकिन रहने का आप अपने ऊपर सुविधा आपको खोजना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कॉल नहीं करना है, हम नंबर जो दे रहे हैं उस पर व्हाट्सएप नंबर पे आप डीआरडीओ स्किल के लिए ट्रेनिंग करना है, अपना रिजल्ट भेज दीजिए, अपना नाम ट्रेड लिखकर प्रॉपर भेज दीजिए, आपको कॉल बैक जाएगा 1-2 घंटे में। अगर नहीं जाता तो कॉल कीजिएगा, ठीक है। लड़कियों के लिए देखिए, लड़कियों के लिए हम लोग 6,000 ही ले रहे हैं, लेकिन इनको रहने की जो सुविधा है ये हम देंगे, लेकिन ये मेरा नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में इनको रहने का सुविधा देंगे, लेकिन ये इनको खुद पे करना होगा, क्योंकि लड़कियों के लिए सुविधा 1-2 लोगों के लिए तो हम तो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर सकते। इसलिए उनको बस इतना ही मदद रहेगा कि उनको हम अपने तरीके से वहाँ पर रहने का अरेंजमेंट करवा देंगे, उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमारी टीम वहाँ ढूंढकर उनको जो भी रूम का है वो व्यवस्था दे देगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और खाने के लिए जो मेस लड़कों के लिए चलेगा उसी में आपका भी हम पैकिंग करवा देंगे, अगर आप खाना चाहिएगा तब। अब यहाँ पे पिछले बार क्या होता है, खाने में बच्चों का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बच्चे बहुत ज़्यादा शिकायत करते खाने को लेकर, रहने को लेकर। तो खाने वाला जो चीज़ है ना हम हटा दिए हैं, आप लोग अपने तरीके से खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, प्लस मेरे तरफ से भी रहेगा। आपको लगता है कि नहीं अभिषेक तरफ से जो अरेंजमेंट है उसमें रह सकते हैं, उसमें रह लीजिएगा, नहीं तो अगर चाहते कि हम खुद का रहेगा तो खुद का कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम इस बार चलाया जा रहा है, और बाकी आपकी मर्जी है। आप जहां भी अच्छे तरीके से फील कर पा रहे हैं कि हम कर लेंगे तो वहां चले जाइए। कॉन्टेक्ट के लिए हम बताते हैं, कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट करना है आपको, कॉल इमरजेंसी में कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कॉल आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो आपको व्हाट्सएप पे ही आपको मैसेज करना है। नंबर है 84 099 38 540। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना डिटेल्स भेज दीजिए, रिजल्ट, एक फ़ोटो और अपना नाम वगैरह भेज दीजिएगा। आपको इधर से कॉल जाएगा, आपको प्रॉपर डिटेल्स दी जाएगी, और आपको ऑनलाइन 6,000 रुपये पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म करना है, ठीक है। एक और अल्टरनेट नंबर है, इसको भी लिख लीजिएगा, 84 099 73 354, ठीक है ना। 84 099 73 354, ये 2 नंबर है, दोनों व्हाट्सएप पे ही आपको कांटेक्ट करने का प्रयास करना है, क्योंकि कॉल लगातार आ रहा है, हो सकता है आपका कॉल रिसीव ना हो, लेकिन जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे आपको कॉल बैक किया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा, हम प्रॉपर कोशिश में है कि हर चीज़ बढ़िया से करा दें, क्योंकि थोड़ा सा जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। आपको भी थोड़ा सा हेल्प करना होगा मेरा, कि आप थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। और सभी लोग धनबाद के लिए ये जो स्किल टेस्ट होगा धनबाद में कराया जाएगा, तो
धनबाद में कराया जाएगा, 28 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है ना, 28 फरवरी से स्टार्ट है और 27 फरवरी को आपको पहुंचना होगा। तो 27 फरवरी का टिकट ले लीजिएगा धनबाद जंक्शन के लिए, वहां पहुंचिए। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको प्रॉपर डिटेल्स दिया जाएगा, किस आईटीआई में, कहां पे, कौन सा लैब में कराया जाएगा, क्योंकि 2-3 आईटीआई में कराया जाएगा। जहां पे सीट खाली होगा उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एड्रेस अभी नहीं दे रहे हैं, एड्रेस बहुत 3-4 आईटीआई है, तो अपने अकॉर्डिंग हम वहाँ पे भेजेंगे और जो जैसे मेरा सीट फुल होता जाएगा ऐसे आपका अरेंजमेंट हम देते जाएंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और तैयारी करने के लिए आ जाइए, ठीक है। अब बाकी आपकी मर्जी है। बहुत सारे बच्चे का जो फीडबैक है रिकॉर्ड किया गया है, हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप किसी के बहकावे में ना आए। इजी वे कोचिंग भारत का एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जहां पे आईटीआई का ही क्लासेस चलाई जाती है, चाहे स्किल का हो, चाहे आपका थ्योरी क्लासेस हो, चाहे इसरो, डीआरडीओ, मेट्रो रेलवे, हर तरीके की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है और बढ़िया से। और पिछले हमारे बहुत सारे बच्चों ने स्किल में क्वालिफाई करके आज नौकरी कर रहे हैं, बार्क में, इसरो में, डीआरडीओ में, तमाम बच्चे हैं। कुछ बच्चे आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, जिनको खाने में समस्या आती है, जिनको रहने में समस्या होती है, तो भाई साहब वहाँ मेरा मकान नहीं है, हम जितना हो सके सुविधा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन रहने खाने के लिए मेरे पास आ रहे हैं तो फिर आपको कहीं और ज्वाइन करना चाहिए। और स्किल में कोई कमी होगी तो उसके लिए अभिषेक सर जिम्मेवार है और अपनी हम जिम्मेवारी लेंगे, लेकिन स्किल में 100% गारंटी है, किस तरह से कोई कमी नहीं होगा। रहने में जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं तो घर जैसा तो खाना मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे तो सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आप जा रहे हैं देश सेवा करने के लिए। तो हो सकता है कभी कभी सिचुएशन आता है जहाँ पे खुद से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बाकी स्किल में कोई कमी नहीं होगी, 100% हम तैयारी कराने वाले हैं। और जो बच्चे किए हैं उनको मालूम होगा कि हमने स्किल के लिए कितना बेहतर काम किया है। खाने और रहने का मानते हैं, हो सकता है क्योंकि सारा काम उसी में करना होता है। नहीं तो आपको रहने का दिक्कत है तो 5 स्टार होटल भी है, उसमें भी रूम ले सकते हैं। 3000 पर डे लगता है, 1500 रुपये पर डे नॉर्मल में लगता है, 500 पर डे ऐसे छोटे मोटे होटल में लगता है। तो आप आराम से उसमें सोइए, रहिए और आराम से जाकर स्किल कर लीजिए, वो आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप, हम तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए से आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे एक भी बच्चा ना छूटे, उनको पैसे खर्च ना हो, इसके लिए उसी में सारा व्यवस्था करते हैं। तो थोड़ा बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर आप उसमें भी सहयोग नहीं करेंगे रहने खाने में तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी स्किल के लिए हम हैं और कराएंगे अच्छे से, इस बात की गारंटी है। बस थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए, कॉल बहुत आ रहा है, व्हाट्सएप पे ये चीज़ें कीजिएगा कि मैं अच्छा से अरेंजमेंट कर पाऊँ, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। फिर हम वीडियो लाएंगे, थोड़ा सा व्यस्त हैं लेकिन वीडियो हम लाते रहेंगे और आपसे लोगों से बीच में मिलते रहेंगे, क्योंकि सारा इसी सिस्टम में हम व्यस्त हो गए हैं, स्किल को ही लेकर सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।